नैब तरमीम केस जस्टिस मंसूर अली शाह। मौशी मसाइल के हल के लिए इक़दामात वादे पूरे करेंगे। अनवारुल हक काकड़ का बयान। मौशी मसाइल के हल के लिए बेहतरीन इक़दामात करेंगे। मौशी मसाइल के हल के लिए इक़दामात, मुल्की और गैर मुल्की वादे पूरे। मौशी मसाइल के हल के लिए बेहतरीन इक़दामात करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का काबीना के पहले इजलास से खिताब। कहा, अक़लियतों को नुकसान पहुँचाने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। कानून की हुक्मरानी पर समझौता नहीं होने देंगे। क़दामत पसंद रुझानात की हौसला शिकनी की जाएगी। मुल्क का माहौल तकसीम शुदा है, हमें सियासत और कानून में फ़र्क करना होगा। अगर अनारकी होगी तो कोई गवर्नेंस, सेक्युलर और मजहबी निज़ाम नहीं चल सकेगा। मुझे अपनी टीम पर फख्र है, ये एक तजर्बाकार और बेहतरीन टीम है। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए अली मर्दान डोमकी के नाम पर इत्तेफाक। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली की भिजवाई गई समरी के गवर्नर ने मंजूरी दे दी। अली मर्दान डोमकी आज शाम गवर्नर हाउस बलोचिस्तान में हल्फ उठाएंगे। अली मर्दान का ताल्लुक बलोचिस्तान के इलाके लहड़ी से है। साबिक सेनेटर मीर हजूर बख्श डोमकी के बेटे हैं। तहसील नाजिम लहड़ी और जिला नाजिम सिब्बी में रह चुके हैं। वज़ीर आला हाउस आमद पर निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। निगरान वज़ीर आला से चीफ सेक्रेटरी और दीगर अफसरान की मुलाकात। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने सियासी ओहदेदार और मुलाजमा बच्ची का कत्ल का नोटिस दे लिया। IG सिंध को मोहम्मद हुसैन का कातिल गिरफ्तार करने की हिदायत। फातिमा के वुरसा से ताज़ियत का इजहार। कहा, इस किस्म के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। जज की अहलिया रिजवाना रोज तशद्दुद करती थी, डंडे लोहों की सलाखों से मारती थी। रिजवाना का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। जज की अहलिया रोजाना तशद्दुद करती है, गुस्से में आकर मालकिन लाते और ठुड्डे भी मारती थी। रिजवाना का पुलिस को बयान। तशद्दुद का शिकार कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना ने पुलिस को अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। रिजवाना की तबीयत में बेहतरी आने लगी। चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी भी मुकम्मल कर ली गई है। रिजवाना की तबीयत बेहतर होने लगी। चेहरे पर स्पेशल ड्रेसिंग की जा रही है। सर पर फ्लैप सर्जरी की जा रही है। तशद्दुद का शिकार रिजवाना के ऑक्सीजन लेवल और प्लेटलेट्स भी बेहतर हो रहे हैं। तशद्दुद का शिकार 13 साला बच्ची अंदली फातिमा का बयान भी सामने आ गया। खैरपुर पीर के मुबैना तशद्दुद से 10 साला बच्ची की लाश गायब होने का खदशा सामने आ गया। खैरपुर में पीर के मुबैना तशद्दुद की शिकार बच्ची, पुलिस ने रात गए कब्र पर पोजीशन संभाली। आर्जी पिकेट भी कायम कर दिए गए। नौशहरो फिरोज ने ऑर्डर जारी कर दिया। मुलजिम को 4 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया था। पीर के अहलिया मुकदमे में नामजद होने के बावजूद गिरफ्तार न हो सकी। माशरा अखलाकी और जहनी पस्ती का शिकार। बच्चे और खवातीन गैर महफूज। मुलजिमों को कौन लगाम डालेगा? माशरे को अखलाकी और नफ्सियाती तरबियत की जरूरत है। माहिरीन कहते हैं, मुलजिमान को सजाएं न मिलने की वजह से आए रोज तशद्दुद के वाकयात में इजाफा हो रहा है। रियासत चाइल्ड लेबर के कवानीन पर अमल दरामद में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। इलेक्शन 90 दिन से किसी सूरत आगे नहीं जा सकते। असम्बली तहलील होने के बाद 90 दिन के अंदर इंतखाबात होना आईनी तकाजा है। साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बैरिस्टर जहांगीर जदून की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात इलेक्शन एक्ट से मुलतवी नहीं होते, इसके लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी। आइन के मुताबिक मर्दमशुमारी पर इंतखाबी नशिस्तें बढ़ाने पर आइन में तरमीम करके 90 दिन से आगे जाया जा सकता है। आम इंतखाबात में ताखीर के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। असम्बली की तहलील के 3 माह में इंतखाबात आईनी तकाजा। इलेक्शन कमीशन कह रहा है, इंतखाबात मुकर्ररा मुद्दत में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन के इक़दाम को कलअदम करार देने की इस्तदा। नहीं समझता 2023 के कानून साजी के बाद नैब तरामीम का जायजा ले सकते हैं।
केस पर फैसला न दे सका तो ये मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदयाल के नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह की नैब तरामीम पर फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़। रिमार्क्स दिए, अदालत ने नैब तरामीम केस की समाअत मुकम्मल कर ली है तो फिर यही बेंच हो सकता है। बसूरत दीगर कानूनी तौर पर यह बेंच केस की समाअत नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने कहा, 27 समाअतों पर दरख्वास्त गुजारो और 19 पर मखदूम अली खान ने दलाइल दिए। ये इतना लंबा केस नहीं था। 28 अगस्त से रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत करेंगे। जरूरी नहीं नैब तरामीम के मेरिट्स पर ही फैसला करे, मुमकिन है केस के काबिल समाअत होने पर फैसला आए। FIA पर जमीनों के कब्जे के संगीन इल्जामात, IB भी मुलविस है। FIA प्राइवेट बिजनेस में कैसे अपना नाम इस्तेमाल कर सकता है? क्या ये मुफादात का टकराव नहीं? जस्टिस अतर मनला के सुप्रीम कोर्ट में हाउसिंग सोसाइटियों के फॉरेंसिक ऑडिट केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, इन अदारों का काम अवाम की खिदमत है, हाउसिंग सोसाइटी चलाना नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, IB की हाउसिंग सोसाइटी होगी तो इसका मुकाबला कौन करेगा? मामले पर अज़खुर नोटिस हो सकता है लेकिन हम मुहतात हैं। बेहतर होगा हमारे सामने कोई दरख्वास्त आ जाए। अदालत ने केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। 2020 के इलेक्शन में धांधली के केस फताहुल्लाह खान नाहल करार। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने जमील अहमद के हक में फैसला सुना दिया। इलेक्शन में धांधली पर पीपल्स पार्टी के सूबाई सीनियर नायब सदर और नून लीग साबिक वज़ीर आला हाफिज हफीजुर रहमान ने अलग अलग पिटीशन दायर की थी। मरियम नवाज और अहद चीमा की जमानत मंसूखी के नैब में दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा। नैब ने आमदन से जायद असासों के इल्जाम में जमानत मंसूखी दरख्वास्त दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 18 हाउसिंग सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन बहाल कर दी। रजिस्ट्रेशन मंसूखी का गुज़श्ता साल का नोटिफिकेशन कलअदम करार। वफाकी दार हुकूमत से बाहर सोसाइटीज को नामों के साथ इस्लामाबाद का नाम हटाने का हुक्म। तासुर दिया जा रहा है सोसाइटीज इस्लामाबाद में हैं। इश्तिहारात के जरिए अवाम को आगाही देने की हिदायत। परवेज इलाही की नजरबंदी पर सुप्रिंटेंडेंट से रिपोर्ट तलब। लाहौर हाईकोर्ट ने नजरबंदी से कबल 1.5 दिन हिरासत में रखने पर भी वजाहत तलब कर ली। वकील की सदर PTI की नजरबंदी गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। अदालत ने केस की मजीद समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी। महकमे दाखिला पंजाब के अवाम को असलहा लाइसेंस फराहम करने की तजवीज़। मंजूरी के लिए समरी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी। शहरी घर बैठे ऑनलाइन असलहा लाइसेंस अप्लाई कर सकेंगे। किसी किस्म की सिफारिश, कोटे या टाउट की जरूरत नहीं होगी। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के खिलाफ कार्रवाई रोकने के हुक्म इम्तनाई में तौसी। क्या सियासी हुकूमत के जाने के बाद एडवोकेट जनरल ओहदे पर तैनात रह सकते हैं? लाहौर हाईकोर्ट के इस्तफसार। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब कानून के मुताबिक इस ओहदे की हैसियत पर पूरा उतरते हैं। अदालती मामले ने इलेक्शन एक्ट को ही गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब प्रिड एक्ट का इतलाक नहीं होता। हसन न्यासी जिन्ना हाउस हमला केस में नामजद मरकजी मुल्जिमान में शामिल। मुल्जिम को ट्रायल के लिए फौज के हवाले कर दिया। पुलिस ने लाहौर हाईकोर्ट में जवाब जमा करा दिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने एक सफ़े पर मुश्तमिल तहरीरी रिपोर्ट जमा कराई। शेखुपुरा में मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 डाकू हलाक, 3 फरार हो गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक जख्मी डाकुओं को अस्पताल मुंतकली के दौरान उनके साथियों ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग कर दी। मुल्जिमान की तलाश के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी। डाकुओं ने मजीद ताजिर से 12 लाख छीने और मज़ाहमत पर ताजिर को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। कोटरी के इलाके भटाई कॉलोनी से मुसल्लह अफराद ने 2 बहनों को अगवा कर लिया। मुसल्लह अफराद 30 साला सनम और 3 साला इकरा को दिन दिहाड़े कार में डाल कर ले गए। मगवी लड़कियों के वालिद की फरियाद पर कोटरी थाने में शाहिद अली और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वालिद का मगवी लड़कियों की फौरी बाजियाबी का मुतालिबा।
रावलपिंडी में इजी लोन ऐप की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर खुदकुशी करने वाले शहरी की बीवी की इंसाफ न मिलने पर खुदकुशी की धमकी। कहा, हमारे केस के मुल्जिमान आज अदालत में पेश हुए, मेरे पास केस के लिए पैसे नहीं, आला अदलिया और इदारे मुझे इंसाफ फराहम करें। ब्लैकमेलिंग करने वाली कंपनियों के चुंगल में मजीद अफराद को फंसने से बचाया जाए।